बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने ग्रेड 9 केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है उसकी सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो किए थे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर के अंदर में से थे, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की थी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन। और स्टूडेंट इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी जो है प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसका आंसर जो है वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कैन यू राइट द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट वी एक्सहेल। तो कौन सी हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम एक्सहेल करते हैं वो कौन सी होती है? CO2 होती है। डिफाइन एलिमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये हमारे पास ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस लेक्चर में, इसका आंसर आपको प्रीवियस लेक्चर में मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है हमारे पास कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये भी आपको प्रीवियस लेक्चर में मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन कंसनट्रेटेड एंड डिल्यूट सोल्यूशन। कंसनट्रेटेड और डिल्यूट सोल्यूशन क्या है उसका हमने डिफरेंस बताना है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशंस काउंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसमें हम क्या होता है, सॉल्यूट जो होता है वो हमारे पास लार्ज अमाउंट में होता है रिलेटिव टू द सॉल्वेंट। एग्जांपल में हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी विद लॉट ऑफ कॉफ़ी ग्राउंड्स। ओके, डिल्यूट सोल्यूशन काउंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब इसमें क्या होता है, सॉल्यूट जो होता है वो हमारे पास स्मॉल अमाउंट में होता है, जबकि कंसनट्रेटेड में हमारे पास क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है relative to the solvent. Example, weak tea with just a few leaves. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिफाइन द टर्म एलोट्रॉप्स, एक्सप्लेन द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ओके, सबसे पहले हम एलोट्रॉप की डेफिनेशन को देखेंगे। एलोट्रॉप आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट। एलोट्रॉप क्या है, सेम एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, वेयर द एटम्स आर बाउंडेड टुगेदर इन डिफरेंट वेज। जहाँ पे एटम्स जो होते हैं वो बाउंड हुए होते हैं, जैसे डिफरेंट वेज में जो है वो बाउंड हुए होते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन में हमारे पास सबसे पहले जो एलोट्रॉप होता है कार्बन का, वो हमारे पास कौन सा होता है, डायमंड होता है। कार्बन काउंटेन अरेंज्ड इन क्रिस्टलैटिक, मेकिंग इट वेरी हार्ड एंड ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एटम्स अरेंज इन लेयर्स, making it soft and slippery, used in pencil. Next है हमारे पास buckyballs, buckyballs are also known as furans, has a football like fused hollow rings structure made up of 20 hexagons and 12 pentagons. Each of its 60 carbon atoms are bounded to form carbon atom. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉरी सोल्यूशन। होमोजीनियस सोल्यूशन क्या होता है, लुक एट द सेम, लुक द सेम थ्रू आउट, यू कान सी द डिफरेंट पार्ट। ये मतलब कि आपको सेम दिखाई देता है, इसका आप डिफरेंट पार्ट में नहीं देख सकते। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास क्या, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, जब शुगर वाटर में डिजॉल्व हो जाती है तो वो हमें नज़र नहीं आती। हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉरी सोल्यूशन लुक डिफरेंट। अब ये क्या है, डिफरेंट हो जाता है। थ्रू आउट यू कैन सी द डिफरेंट पार्ट, तो आप इसके पार्ट्स को देख सकते हो। जैसे सैंड को जब आप मिक्स करते हो वाटर में तो आपको पता चल रहा होता है सैंड अलग हो रहा होता है और वाटर जो होता है वो अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, difference between colloid suspension and solution with example. Okay, solution क्या है हमारे पास, a homogeneous mixture where one substance is uniformly dissolved in another. homogeneous में क्या होता है, एक substance जो होता है वो dissolve हो जाता है दूसरे में। example में हमारे पास salt dissolved in water. next है हमारे पास colloid में हमारे पास क्या है, a mixture where small particles of one substance are dispersed throughout another substance. example में हमारे पास क्या है, मिल्क, फैट ड्रॉपलेट्स डिसअपियर, डिस्पर्स्ड इन वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास सस्पेंशन, अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंटेनिंग लार्ज पार्टिकल्स दैट सेटल आउट अनलेस मिक्स कॉन्स्टेंटली। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, मडी वाटर वेयर सॉइल पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन वाटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, इफ देयर आर 18 proton in organ atom, then what is the atomic number of organ atom। अगर 18 प्रोटॉन है organ atom में तो इसका atomic number क्या होगा। the atomic number of an element is defined as the number of proton in the nucleus of an atom of that element। atomic number क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना आपका क्या है, atomic number है। अगर organ का नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 18 है तो इसका atomic number भी क्या है, 18 ही है।
नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मैटर विद एग्जाम्पल। मैटर की कितनी स्टेट होती है? मेटल की 4 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो फर्स्ट स्टेट है हमारे पास सॉलिड, डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम होता है इसका, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, इसमें टाइटली पैक्ड होते हैं इन अ रेगुलर पैटर्न। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है? आइस आ जाता है। लिक्विड, नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड, डिफाइन वॉल्यूम बट टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। पार्टिकल्स आर क्लोज्ड टुगेदर बट कैन मूव फास्ट ईच अदर। अब इसमें एग्जाम्पल क्या? लिक्विड में हमारे पास क्या रहती है? वाटर। गैस हमारे पास क्या है? नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, इसकी कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होती। पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या रहती है? स्टीम आ जाती है। नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? आयोनाइज्ड गैस वेयर एटम हैव लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। आयोनाइज गैस जहाँ पे एटम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देते हैं, मेकिंग इट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? स्टार्स, लाइटनिंग बॉल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। सबसे पहले हमारे पास क्लोराइड एंड सस्पेंशन। तो जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है ना वही इसका आंसर है। अच्छा, उसमें इसका डिफरेंस हमने किया है तो वही आपने सेम इधर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो इसका आंसर हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में है। कंसनट्रेटेड एंड डिल्यूट सोल्यूशन, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 जो भी हमने किया है तो उसका आंसर और इसका आंसर सेम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। एग्जाम द कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी रेफर टू हाउ मच अ सब्सटेंस कैन डिज़ोल्व इन अनदर सब्सटेंस। सॉल्युबिलिटी क्या बताती है? सॉल्युबिलिटी कि कितना सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व हुआ है दूसरे सब्सटेंस में और उसने सोल्यूशन टू फॉर्म अ सोल्यूशन और सोल्यूशन बनाया है। इट डिपेंड ऑन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लाइक द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस, टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर इंटेंस शुगर डिज़ोल्व well in the water because they share similar properties. Thank you.